यहाँ देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, इसके एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करते हैं, उसको हम एक एक करके देखिए सीखते हैं। देखिए, एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वर्क एनर्जी चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। और है क्या, पहले सिचुएशन को समझिए। यहाँ ये एम मास का एक बॉडी है, एम मास का बॉडी है, और ये यहाँ एक फोर्स एफ लग रहा है, और इस एम मास के बॉडी को ये ट्रेवल करा के यहाँ लेके आया है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या, कितना ट्रेवल किया है, ये एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अब देखिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि जितना ये फोर्स इस बॉडी पे वर्क करेगा, वही इसका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझिए, टोटल वर्क डन जो इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पे किया जाएगा, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो इनिशियल, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दे तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ। अब देखिए, यहाँ वही लिखे हैं, टोटल वर्क डन बाय एफ इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग मास एम। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैथ के फॉर्म में लिखते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf। तो यहाँ इसका अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ का लिखे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी, यहाँ वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी vf का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में था तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना था, vi था। तो यानी क्या हो जाएगा, हाफ एम vi का स्क्वायर। अब देखिए, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करते हैं, इसको देखिए, डिराइव कैसे करना है हमको। सपोज कीजिए, यहां लेते हैं, एक मास m है, यहां फोर्स F लगा, और इसको ds डिस्प्लेसमेंट इस ट्रेवल कराया है, ठीक है, ds ट्रेवल कराया, और यहाँ इसका वर्क डन निकालेंगे। ds डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। तो एस के जगह पे क्या हो जाएगा, एफ ds, ठीक है। और देखिए, फोर्स जिधर लग रहा है, फोर्स जिधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। तो cos थीटा यानी cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी cos 0 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम टर्म मिलेगा। अब देखिए, जब ये ds किया तो यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी vi था, ठीक है। जब बॉडी ds डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आ गया, यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, vf हो गया, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम में, ठीक है। और फोर्स की जगह पे इस पूरे टर्म को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए और ds, ठीक है। एक और चीज, एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्या होता है, ए का डिफिनीशन ही हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कैलकुलस के फॉर्म में इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। तो ए के जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो m dv बाई dt और ये ds। अब यहाँ देखिए, m dv बाई dt और ds, dv को उधर लेके जाते हैं और ds को इधर लेके आते हैं। तो ds बाई dt इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे dv लिख सकते हैं, और ds बाई dt क्या लिख सकते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम अगेन जानते हैं, मोशन में हम लोग पढ़े थे, ds बाई dt इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो ds बाई dt की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m v dv, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलस का हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रेट v dv। तो dv देखिए, वेलोसिटी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक चेंज आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक बढ़ रहा है, vi से vf तक, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा रब करते हैं,
अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखिए m क्या है, कांस्टेंट टर्म है, v dv वेरिएबल टर्म है, इसको बाहर नहीं निकालते हैं। कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और v dv, तो v dv का फॉर्मूला क्या होता है, हम इंटीग्रेशन में जानते हैं, x dx का क्या होता है, x² 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, v dv का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v² 2। और ये लिमिट यहाँ लगेगा vi से bf तक, ठीक है। अब देखिए m, अब देखिए पहले पहले अपर लिमिट लगाते हैं। तो v स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, vf का स्क्वायर बाई 2 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट v में vi रखिए तो क्या हो जाएगा, vi स्क्वायर बाई 2। यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ को कॉमन कर लीजिए, 2 इधर से कॉमन कर लीजिए, तो m बाई 2 vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। यानी कि इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ को इधर लिखिए हाफ, और m को मल्टीप्लाई कीजिए तो m vf का स्क्वायर माइनस m इधर मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ m vi का स्क्वायर। यही हमको फाइंड आउट करना था ना। क्या हो गया, ये पूरा टर्म क्या है, ये आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन हमको क्या निकला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी फोर्स इस पे वर्क करेगा वो क्या किसके इक्वल होगा, इसके चेंज इन बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसी के इक्वल होगा। तो इस पे थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, उससे और ज्यादा क्लैरिटी के साथ इसको हम लोग समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि जो भी बॉडी पे वर्क डन किया जाएगा वो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, या दूसरे शब्दों में कहिएगा कि जो वर्क डन किया जाएगा इस पे यही कॉज बनेगा इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का।